नमस्कार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आज एक बेहद अहम मुद्दे की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि क्या आतंक का कोई मजहब होता है। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन बार बार कुछ माननीय इसे तूल देते हैं। मध्य प्रदेश से पाकिस्तान के 11 जासूसों की गिरफ्तारी हुई, इसे एक बड़े खुलासा गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक बीजेपी नेता निकला तो दूसरा बीजेपी की एक नेता का संबंधी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस बड़ी धरपकड़ में आतंक को मजहब के चश्मे से आखिर क्यों देखा जा रहा है। आखिर क्या ऐसे ही आतंकवाद खत्म होगा। कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल से जब ये तस्वीरें सामने आईं, तो हर कोई हैरान रह गया। तस्वीरें उन जासूसों की थीं जो मध्य प्रदेश में रहकर हमारी सेना की गुप्त जानकारियां चंद पैसों के लिए पाकिस्तान को पहुंचा रहे थे। एटीएस ने 2 दिन पहले बड़ा खुलासा करते हुए इन 11 लोगों को धर दबोचा था। आतंक के एमपी कनेक्शन के खुलासे से हर कोई सन्न रह गया। लेकिन अब मुद्दा इससे भी बड़ा है, सवाल इससे भी बड़ा है। और सवाल ये कि देश के लिए खतरा रहे आतंक के लिए हमारे माननीयों का नजरिया क्या है। पहले जरा एक ट्वीट देखिए जो कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है, भोपाल में पकड़े गए आईएसआई के एजेंटों में एक भी मुसलमान नहीं, उनमें से एक बीजेपी का सदस्य। मोदी भक्तों कुछ सोचो। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया था, बीजेपी पर निशाना साध दिया था, लेकिन आतंक में मजहब जोड़कर दिग्विजय सिंह फ्रंट फुट पर हिट विकेट हो गए। बीजेपी ने फौरन ट्वीट का पहला हिस्सा लपक लिया। सवाल दिग्विजय सिंह पर बीजेपी ने खड़े कर दिए और पूछ लिया कि आतंक का भी कोई मजहब होता है क्या। मजहब के आधार पर आतंकवाद और आतंकवादियों की हिमायत करने वालों से भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी बात दोहराती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ना ही अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद होता है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं, हम कोई समझौता आतंकवाद या आतंकवादियों से नहीं करने वाले। बीजेपी पर हमला बोलने तक तो ठीक था, लेकिन मजहब को आतंक से जोड़ते ही कांग्रेस फ्रंट फुट से बैक फुट पर आ गई। नौबत ये आ गई कि कांग्रेस अब दिग्विजय सिंह का बचाव करती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के लिए जितने लोग भी मध्य प्रदेश के जासूसी कर रहे थे, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और एक तो बीजेपी के पार्षद के रिश्तेदार ग्वालियर के अंदर पकड़े गए, से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। और ये बात अच्छी तरह से साबित हो गई। इसी बात को दिग्विजय सिंह जी ने अपने ट्वीट में कहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि देश से कैसे आतंक का खात्मा होगा अगर सियासी दलों के लोग ही आतंकी या जासूस निकलने लगे। और सवाल ये भी है कि अगर जासूसों का पता लग भी जाए तो क्या। हमारे माननीयों की सोच फौरन उनका धर्म पता लगाने में जुट जाती है, जबकि सभी जानते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। कुछ अहम सवाल उठते हैं, लेकिन 2 मसले आज की इस चर्चा में अहम है। पहला ये कि राजनीतिक दलों के अंदर ही अगर घर के भेदी या आईएसआई के एजेंट मिले तो ये तस्वीर कितनी गंभीर है। और दूसरी चर्चा का विषय यह होगा कि क्या आतंक के हर पहलू पर धर्म की तलाश करना एक फैशन बन गया है और ये फैशन चलना चाहिए। इन सवालों का जवाब लेते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीसी शर्मा जी, महामंत्री एमपी कांग्रेस, प्रकाश भटनागर, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन पीसी शर्मा जी सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे।
जो कुछ भी तस्वीर निकलकर कल से आज तक सामने आ रही है, बेहद गंभीर मामला है। लेकिन सर, इन सब के बीच जहां एक तरफ चिंता ये ज्यादा होना चाहिए कि हमारे देश में इंटरनल जो सिक्योरिटी उसके लिए चैलेंज बढ़ रहा है, उन सब के बीच आतंकवादियों का, ईसाई के एजेंट्स का धर्म तलाश लेना, क्या ये नई व्याख्या का दौर हुआ है, क्या शुरू हुआ है क्या सर राजनीति में? गलत चर्चा करा रहे हो आप। चर्चा ये होना चाहिए कि आईएसआई के लिए जो लोग काम कर रहे थे जी, जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, जो संस्कृति की बात करते हैं। सर, हमारी चर्चा का पहला पॉइंट वही हमने कहा, बीजेपी के भी प्रवक्ता है जो आ रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन सर उनसे हम सवाल करेंगे, लेकिन ये बताइए कि आतंक को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? सेना पदाधिकारी है आईटी सेल का, भारतीय जनता पार्टी का, उसके फोटो है मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके नरेंद्र सिंह तोमर से लेके सबके साथ। उनका जो पार्षद है वंदना यादव ग्वालियर नगर निगम की, उसके जेठ इसमें पकड़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूरा मामला इनका मिला हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो रूलिंग पार्टी है मध्य प्रदेश की भी और देश की भी, उसके जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरी तरह से लिप्त हैं। 40,000 रुपए में अपने आप को बेच दिया। ये क्या देश बचाने की बात करेंगे, क्या भारत माता की जय की बात करेंगे? इनका पूरा खुलासा हो चुका है और निश्चित तौर पर चाहे वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो, तब भी इन्होंने उनका साथ दिया था और आज भी स्थिति हो रही है। निश्चित तौर पर आईएसआई के एजेंट मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पे मिल रहे हैं और वो सबके सब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी रूलिंग पार्टी के साथ जब आईएसआई के एजेंट जुड़े होंगे तो मैं समझता हूँ कि क्या स्थिति बनेगी। बिल्कुल, रूलिंग पार्टी हो या विपक्षी दल हो, कहीं भी ये स्थिति बनती है तो हालात गंभीर होते हैं। देशद्रोह का मामला बिल्कुल होना चाहिए, सीबीआई की जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे और भी लोगों के तार इस पूरी आईएसआई के साथ जुड़े होंगे। जी, प्रकाश भटनागर जी आपके पास आना चाहेंगे। कल जो खुलासा हुआ बेहद सनसनीखेज था, एक बार फिर से पूरी आंतरिक व्यवस्था सवालों के घेरे में नजर आई। लेकिन जब आईएसआई के एजेंट्स देश के दुश्मन अगर राजनीतिक दलों में मिलने लगे, रूलिंग पार्टी में मिलने लगे, तो सर कितने गंभीर हालात हो जाते हैं? देखिए अवधेश जी, निश्चित तौर पे गंभीर मसला है और ये साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपराध है और मुझे लगता है कि इसमें आप राजनीतिक दलों को दोषी नहीं ठहरा सकते। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के दोनों के नेता जो है जानबूझकर किसी अपराधी को प्रश्रय देते होंगे। अपराधी को पहचानना भी एक कठिन काम है। जिस तरह का ये अपराध सामने आया है, इसमें अब आप कह नहीं सकते। और दूसरी बात है कि जो अपराधी होते हैं वो राजनीतिक दलों, खास करके सत्ताधारी दलों के साथ में स्वाभाविक तौर पर जुड़ जाते हैं। तो ये कांग्रेस के साथ भी ऐसा होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अब हो रहा है। लगातार 15 साल से सत्ता में है कांग्रेस, बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि ऐसे लोग राजनीतिक दलों से, नेताओं से जुड़े। तो जिस तरह का इनका क्राइम का कैरेक्टर है वो किसी के समझ में आने वाला भी नहीं है। बहुत साधारण तरीके से आप पहचान नहीं सकते कि ये क्या है, ये जासूस है या ये देश के लिए मतलब गद्दार है, ये देश के लिए जासूसी कर रहा है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। ये पहचानना कठिन है। तो मुझे लगता है इसे राजनीति से हटके देखना चाहिए। बहुत बड़ा गंभीर अपराध सामने आया है और इसमें देश की सभी एजेंसियों का सहयोग है। उसी के थ्रू मध्य प्रदेश एटीएस ने कार्रवाई की है। ठीक है, ये कार्रवाई की है, लेकिन ये तस्वीर अगर बनती है तो सवाल कुछ उठने जायज हो जाते हैं। हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सर, सवाल यही है कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका श्रेय किस तरीके से सेना को जाना चाहिए, किस तरीके से रूलिंग पार्टी को भी जाना चाहिए कि एक हिम्मत वाला फैसला लिया गया। लेकिन उस दौर में जब आपकी पार्टी में आईएसआई के एजेंट मिलने लगे, तो क्या सर ये जरूरत महसूस होती है कि पार्टी के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? देखिए, 2-3 बातें मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं देशी। हमारी पार्टी का स्लोगन ही है, पहले देश, फिर दल और फिर व्यक्ति। यानी कि कल को यदि हितेश वाजपेयी में भी दोष पाया जाता है, ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मुझसे कोई ऐसा भ्रष्टाचार का भी अपराध हो जाता है तो पार्टी ने तुरंत मुझसे किनारा करना चाहिए, मुझे बाहर कर देना चाहिए। ये मैं जी न्यूज पर आज कह रहा हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूं, क्योंकि देश के नाम पे समझौता नहीं हो सकता, नंबर 1।
नंबर 2, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई दल नहीं होता, ये हम शुरू से कहते आए हैं और इस बात को भी बहुत स्पष्ट रखना चाहिए। नंबर 3, यदि इस विषय को किसी भी प्रकार से आप राजनीति के लिए जोड़ रहे हैं और आपके पास ऐसा करते समय पर्याप्त स्वीकार्य तर्क या तथ्य नहीं है तो जनता ही इसको अस्वीकार कर देगी। अवधेश जी, हमारे आपके तूतू मैमे करने से या बहस, हमारे आपके मतलब कांग्रेस बीजेपी के करने से कुछ छिपता नहीं है, क्योंकि आपके जैसा सजग मीडिया है जो पूरी घटना को अक्षरशः सामने रखता है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो व्यक्ति किससे जुड़ा है किससे नहीं जुड़ा है। और अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरे रैकेट को बस्ट करने के लिए एटीएस ने जिस प्रकार से काम किया है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने काम किया है, और मत भूलिएगा इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उन नागरिकों ने काम किया है जिन्होंने अपनी पहचान छुपाने की तर्ज पर उन लोगों को सूचनाएं दी होंगी, एजेंसीज को शेयर की होंगी, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज बिना अच्छे नागरिकों के सहयोग के नहीं चलती हैं। तो मुझे लगता है इन सभी को हमें श्रेय देना चाहिए और आगे भी हमारे आसपास, दल तो छोड़िए, यदि मेरे परिवार में भी कोई यदि देश के प्रति कोई वफादारी न रखते हुए संदिग्धता रखेगा तो मैं तो उसकी जानकारी दूंगा और मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है, क्योंकि देश खून पसीने से ही बना करते हैं। मुझे दुख है इस बात का कि भारत के नागरिक इसमें शामिल हैं, ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं। ऐसे बच्चे शामिल हैं जो कि टेलीकॉम एजेंसीज की आड़ में चंद पैसों के लिए यदि ये काम कर रहे थे, चाहे वो जानबूझकर कर रहे हों या अनजाने में कर रहे हों, बड़े दुख का विषय है। और ये एक आई ओपनर है, क्योंकि ये अपने आप में एक अप्रतिम किस्म की नई घटना है जो समाज के सामने आई है। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा। ठीक है, लेकिन सर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति जिसका नाम अभी सामने आ रहा है, जो सिमी का संदिग्ध एजेंट है, वो सर एक जिम्मेदार पद पर आपकी पार्टी में था। आप पर एक बार फिर से आएंगे, लेकिन पीसी शर्मा जी, ठीक है, देखिए हितेश जी मान रहे हैं कि कोई भी हो कार्रवाई होगी और इस तरीके का कृत्य किसी की भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सर सुरक्षा का मसला है, देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला है, इन सब के बीच आपके नेता धर्म क्यों तलाश रहे हैं? आप लोग भी ये जोर शोर से कहते थे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो सर क्या अब धर्म होने लगा है क्या आतंक का? नहीं, धर्म आतंक का नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो सिमी के जब लोग मारे गए थे यहाँ पर जेल से भागने के बाद, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक तरह से बताया कि मुस्लिम समाज के लोग थे और ये सब देशद्रोही है। लेकिन आज देशद्रोह की लाइन में जब लोग भारतीय जनता पार्टी के खड़े हुए हैं तो ये कह रहे हैं कि ये कोई भी नागरिक इस तरह का हो सकता है। कुल मिला के इनके पास पाकिस्तान के नोट मिले हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही चिंता का विषय है। इनके पास नकली नोट मिले हैं। नोटबंदी के बाद बड़ी बड़ी बात की गई कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, इस तरह की सब मामले समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये समाप्त हुए और मध्य प्रदेश, मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामलों में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी के इतने लोग, इसमें एक नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो 2 लोग और वहां पे पकड़ाए हैं ग्वालियर के अंदर, उनका भी संबंध बीजेपी से है। जो जितेंद्र यादव पकड़ाए हैं उनका संबंध सीधा सीधा बीजेपी से है। जो यहाँ इतनी तादाद में कभी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग इस तरह से नहीं पकड़ाए जो आईएसआई के मुखबिर हों, जो मिलिट्री की जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहे हों। मैं समझता हूं कि ये कहाँ जा रही है इस तरह के लोग, और उसको डिफेंड करना, मैं समझता हूं कि अभी जो भी बात तेज वाजपेयी जी ने की वो एक तरह से डिफेंड किया उन्होंने कि भाई ये इसको पकड़ा गया। भाई मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इन सब चीजों को लेकर आए, मिलिट्री इंटेलिजेंस यहाँ पे एटीएस को बताया कि इस पे निगरानी रखे, और उसके बाद ये सब मामला आया है। निश्चित तौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस और एटीएस उस मामले में बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसको डिफेंड करना मैं समझता हूँ कहीं वो नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो लोग इनके उसमें आए हैं, उनके नाम आए, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ठीक है और सर, हितेश जी से जवाब देंगे, लेकिन सर एक सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। पदाधिकारी सर सीधा सा सवाल था कि जो धर्म का मामला आपके बड़े नेता ने उठाया, एक धर्म से जुड़ा, किसी भी वो ठीक था या नहीं था? आप उससे सहमत हैं या सहमत हैं? ये लोग कभी एक्शन नहीं लेते हैं, ये डिफेंड करते हैं। सर हितेश जी आपका जवाब देंगे, लेकिन सर आप जनता जानना चाहती है ना कि आपके बड़े नेता अगर बार बार किसी चीज को धर्म से जोड़ देते हैं, खासतौर से आतंक के मामले को, इससे आप सहमत हैं या नहीं है?
शर्मा जी, हेलो, ठीक है, शर्मा जी के पास एक बार फिर से चलेंगे। हितेश जी, जिस तरीके से पीयूष शर्मा जी कह रहे हैं कि डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, वो तो हम आपसे जवाब चाहेंगे ही, लेकिन सर जब इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग अगर उनका नाम सामने आता है, सर एक सवाल और भी उठता है कि जो आप लोग कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का भी हम वेरिफिकेशन करते हैं, तो अगर इतने बड़े नेता का नाम सामने आता है तो सर क्या कुछ उसकी प्रामाणिकता के बारे में आप लोग जांच पड़ताल करते हैं क्या? पहली चीज, अवधेश जी, मेरे पूरे वक्तव्य में मैंने किसी को डिफेंड नहीं किया, देश को डिफेंड किया है, तो इसीलिए ये उनका कहना बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है कि मैंने पता नहीं किसको डिफेंड कर दिया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बल्कि मैंने अपने आप को तक को प्रस्तुत किया है, कल को यदि मेरा भी आचरण संदिग्ध पाया जाता है तो मेरे खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, इसलिए डिफेंड करने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने इस बात को भी कहा है, पहले देश फिर दल और फिर व्यक्ति, तो ये भी कोई डिफेंस करने वाली लाइन नहीं है। मैं जो आपकी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है अवधेश जी, जैसे ही राजनीतिक दलों की ये तू में शुरू होती है, इसका लाभ इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उठाते हैं। जैसे कि झाबुआ का कांग्रेस का जिलाध्यक्ष महमूद खान, रतलाम का जिलाध्यक्ष आर खान, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किन से जुड़े रहे और किस प्रकार के लोग हैं। आधे से ज्यादा गायब हैं, चाहे वो कांतिलाल भूरिया जी के राइट हैंड रहे हो, लेफ्ट हैंड रहे हो, या दिग्विजय सिंह के रहे हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि चुनाव में ठीक है हम इस बात को रखते हैं, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, अपराध का आतंक का धर्म नहीं हुआ करता। लेकिन दिग्विजय सिंह जी यदि इस बात को कहते हैं कि जितने पकड़े गए हैं उसमें से कोई भी मुसलमान नहीं है, कल को यदि कोई मुसलमान निकल आया तो फिर दिग्विजय सिंह क्या कहेंगे? क्या कहना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी? क्या दिग्विजय सिंह जी ये कहना चाहते हैं कि देश का हिंदू राष्ट्र विरोधी है? क्या हिंदुस्तान में रह के यही बात कहना बाकी रह गई है कि आप मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण में इस हद तक चले जाएंगे? क्या आप बाटला हाउस एनकाउंटर पर राजनीतिक सवाल खड़े करके रात भर हम सोए नहीं, सुबह आंखें लाल रही, ये क्या है? ये इससे बचना चाहिए। आप आजमगढ़ पहुंच जाते हैं, कोई शहीद होता है जवान, तो कभी उसके गांव में आपको तस्वीर नहीं दिखाई देगी इनकी। तो मुझे लगता है बचना चाहिए अवधेश जी, चाहे किसी भी दल का हो। फिर मैं कह रहा हूं आपको इस बात के, मुझे दुख हुआ सुबह उनका ट्वीट देख के कि उन्होंने इस पूरी गतिविधि को हिंदू मुसलमान और कांग्रेस बीजेपी बनाने की कोशिश करी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी हमारा सीधा पदाधिकारी नहीं है, ना ही कोई महत्वपूर्ण या सीधा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से है। और फिर भी मैं कह रहा हूं, मत करिए राजनीतिकरण, देश पहले है। और संस्थागत रूप से न कांग्रेस न भाजपा कोई भी आतंकियों का संरक्षण न उसे करना चाहिए, न करते दिखना चाहिए। जब भी हम इस डिबेट को डाइल्यूट करते हैं हिंदू और मुसलमान के चक्कर में, और कांग्रेस मुसलमान वोटों के लिए खासतौर से दिग्विजय सिंह जी पूरे देश में कुख्यात है इस बात को करने के लिए, उन्हें भगवान के लिए अब तो बाज आना चाहिए। जब जनता भी इस बात को समझने लगी है तो आतंक के खिलाफ एक सुर में खड़े होना चाहिए। मुझे लगता है इस बात की ज्यादा आवश्यकता है, उनको तुरंत अपना ट्वीट वो वापस लेना चाहिए। शर्मा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर फिर डिफेंड किया हितेश वाजपेयी जी ने। हितेश वाजपेयी ने ये कहा कि ये सीधे पदाधिकारी नहीं है, ये पार्षद जो है वो सीधा पदाधिकारी नहीं होता, ये आईटी सेल का भोपाल का इंचार्ज दूसरे सेक्शन है, सीधा है वो नहीं होता, ये डिफेंड कर रहे हैं। और जो दिग्विजय सिंह जी ने बात कही है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को, समाज को इस बात के लिए, शर्मा जी आपको डिफेंड करने का मतलब ही नहीं समझ में आता क्या हो रहा है। मैं आपसे क्या बात पर ये भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने वाले लोग जो आपके सब कार्यक्रम बोलते थे, ये आईएसआई के एजेंट निकल रहे हैं, इसको डिफेंड कर रहे हो आप। निश्चित तौर पर ये देशद्रोह का मामला है, ये इसके परिवारों के खिलाफ भारतीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि इसमें कोई मुसलमान नहीं है, ऐसा कह के आप मुसलमानों का सम्मान बढ़ा रहे हैं या हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? जब यहाँ पर जो जेल के अंदर जब लोग भागे, जो उन्होंने क्यों कहा कि इसमें कोई मुसलमान नहीं है, ये मुझे बताइए, इसमें मुसलमान कहां से आ गया? उसने पूरी राजनीति की, मुख्यमंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, और ये बताया कि ये सब लोग शर्मा जी, आतंक की इस घटना में हिंदू मुसलमान कहां से आ गया, ये मुझे समझा दीजिए। दोषी लोग हैं उनको डिफेंड करना बंद करें, ये पूरी तरह से आप डिफेंड कर रहे हो।
आप नाथूराम गोडसे को भी डिफेंड करते हो, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। हेमंत करकरे की शहादत में हिंदू मुसलमान कहां से आ गया था, ये बताइए। लाहौर के अंदर शाल और सिद्बल दिखाए। शहीद मोहन चंद्र शर्मा इंस्पेक्टर का भट्टा हाउस मामले में हिंदू मुसलमान कैसे आ गया, अजहर मसूद को हमने छोड़ दिया था आपने। अजहर मसूद को ले जाके आपके विदेश मंत्री को आप जी के आदर क्यों करते हैं, उससे क्या आपको ये सब डिफेंड करते हो आप। यहाँ व्यापन के मामले में भी आपने डिफेंड किया। ये डिफेंड ओसामा को आप जी कहते हैं, आपको क्या लगता है इससे मुसलमानों को वोट मिल जाएंगे? क्या ये हाफिज सईद और ओसामा मुसलमानों की पहचान है? शर्म आनी चाहिए आपको इस बात के ऊपर। जनता पार्टी के लोग पकड़ाए हैं, शर्म आना चाहिए आपको। जो ISI के मुसलमानों का अपमान करते हैं बार बार, जिनके पास पाकिस्तान के नोट पकड़ाए हैं। हमें भारत के कार्रवाई होना चाहिए। गर्व है, हम इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और आप बार बार बचाने का मामला नहीं है। दरअसल देखिए, बहस सीधी सी है कि आतंक, धर्म और सियासत का कनेक्शन जो बन रहा है अभी तमाम चीजों से, वो क्या बनना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो आंतरिक सुरक्षा है, दूसरी तरफ जो आपकी लाइन है आपकी पार्टी की धर्म की तरफ जा रही है। लेकिन हालांकि तमाम आरोप प्रत्यारोप है। प्रकाश भटनागर जी, आखिर में आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, जो तस्वीर बनकर निकलकर सामने आ रही है, इन सब के बीच अहम क्या है, राजनीति करे क्या? क्योंकि अगर कंफ्यूज किया जाएगा मामले को तो फिर शायद हमारा जो विशेष लक्ष्य होना चाहिए उससे हम भटक जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश में शायद कल ही मतदान होना है उत्तर प्रदेश में, और दिग्विजय सिंह जी काफी समय से चुप थे और आज उन्होंने ट्वीट करके राजनीति की शुरुआत की है, और इसीलिए हम यहाँ पे बहस करने बैठे। मुझे लगता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है और ये सिर्फ लोभ और लालच से जुड़ा हुआ मसला है। जो पकड़े गए हैं वो देशद्रोही हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जासूसी करने वाले मुसलमान ही होते होंगे, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। बीजेपी के नेता हैं, ये तो बात करना चाहिए आपको। हाँ, बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी कार्रवाई करे उनके खिलाफ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजेपी कार्रवाई करेगी। जेल में पकड़े गए वो, पुलिस ने उनको पकड़ा है। पेश हो गए। मेरी गंभीर आपत्ति है दिग्विजय सिंह जी के मुसलमान को लेकर दिए गए आज ट्वीट के ऊपर। शर्मा जी, आपको माफी मांगना चाहिए देश से, जो दिग्विजय सिंह ने आज हिंदू विरोधी ट्वीट किया है। आप वो कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र विरोधी है? आप भी कहते हो कि राम मंदिर बनाएंगे, 14 बार चुनाव हो गए, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाए पूरी वारदात पर कोई मुसलमान नहीं पाया गया। क्या अर्थ है आपका? ये किस किस्म का जहर इस देश में? आप ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कुछ ना हो, लेकिन सवाल सीधा यही था कि फिर क्यों आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता धर्म के आधार पर सामने आते हैं? हितेश जी कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति है कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकाश भटनागर जी मान रहे हैं कि इसको कहीं भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, आंतरिक सुरक्षा का मसला है। लेकिन सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है कि आखिर फिर बार बार देश की सुरक्षा का मामला धर्म से क्यों जोड़ा जाता है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, इस गंभीर चर्चा में शामिल हुए। उम्मीद है कि जो चीजें जरूरी है उसकी तरफ बढ़ा जाएगा, क्योंकि आतंकवाद की ना तो कोई पार्टी होती है और ना ही कोई धर्म होता है। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।